श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कौन थी और समुद्र से निकली धन्वंतरी जी की औषधियां ब्रजमंडल की लता गोपियां कैसे बनी। तो आइए जानते हैं वृंदावन की गोपियां और उनके पूर्वजन्म। श्री कृष्ण ने द्वापर में जन्म दो मुख्य कारणों से लिया। पहला, अधर्म का नाश करना और दूसरा, पिछले युगों में उन सभी दिव्य आत्माओं को दिए गए वरदानों का उद्देश्य पूरा करना। इसलिए श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को भी एक निश्चित स्थान पर जन्म लेने का आदेश दिया। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी के साथ जो औषधियां निकली थी, धन्वंतरी जी के जाने के बाद वो सब गहरे दुख में डूब गई थी। तब उन औषधियों ने स्त्री रूप में 4 युगों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर श्रीहरि प्रकट हुए और श्रीहरि को देखते ही वे मोहित हो गईं। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम सब द्वापर में लता रूप से वृंदावन में रहोगी, वहां रास में मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। इसलिए वृंदावन की लताएं भी लता गोपियां कही जाती हैं। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैंने अब तक जितने भी अवतार लिए हैं, उन सब अवतारों में मेरी जो जो भी रानियां बनी थी, वो सब की सब देवी लक्ष्मी का अंश रही हैं। वो सब की सब द्वापर में मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। इसी प्रकार मेरे मत्स्य अवतार के समय समुद्र की कन्याएं मेरे मत्स्य विग्रह की सुंदरता को देखकर मोहित हो गईं। वो सब भी मेरे वरदान से ब्रज में गोपियां बनेगी। आगे श्री कृष्ण अपने वामन अवतार की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मेरे द्वारा राजा बलि के सिर पर पैर रखा गया, तब सुतल यानी पाताल की स्त्रियां भी मुझे पाने की इच्छा करने लगी। तब उन्हें भी मैंने यही वरदान दिया कि तुम सब द्वापर में गोपियां बनकर ही मेरा प्रेम पा सकोगी। फिर जालंधर नगर की स्त्रियां भी वृंदापति श्री हरि पर मोहित हो गईं। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सब विष्णु जी की आराधना करो, फिर गोपी बनकर वृंदावन में उन्हें प्राप्त करोगी। गर्ग संहिता के 5वें अध्याय में आगे बताया गया है कि समुद्र से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी की सखियां भी श्री हरि के वरदान से ब्रज में गोपियां बनेंगी। अब आगे श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब मैंने प्रजापति रुचि और माता आकुति के यहाँ पुत्र रूप में यज्ञ नारायण का अवतार लिया था, तब देवांगनाएं भी कठिन तपस्या द्वारा मुझे पाना चाहती थी। तब मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम सब ब्रज में गोपी बनकर ही मुझे प्राप्त कर सकोगी। कहते हैं ना कि अच्छे बुरे और शुभ अशुभ कर्मों का फल अगले जन्म में जरूर मिलता है। तो इन सब दिव्य आत्माओं ने अपने पहले के जन्मों में कुछ तो अच्छे कर्म किए ही हैं। श्री हरि के प्रति प्रेम भावना रखो, तभी तो इन्हें द्वापर में श्री कृष्ण का प्रेम और सामीप्य मिलेगा। तो आइए आगे हम और भी नई जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मेरे अंश रूप राजा पृथु के अवतार को देखकर सभी स्त्रियों ने अत्रि मुनि के पास जाकर कहा कि हम महाराज पृथु को पति रूप में पाना चाहती हैं। तब मैंने उन्हें वृंदावन में गोपियां होने का वरदान दिया था। और यही नहीं, आगे चलकर कामदेव की सेना की अप्सराएं भी वृंदावन में गोपियां होंगी। और जिन नागराज की कन्याओं ने शेष नाग अवतार को पति रूप में पाना चाहा, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। भगवान ने गोपियों का जन्म तो वृंदावन में निश्चित कर दिया, लेकिन अब बारी थी देवताओं और दिव्य महान पुरुषों के अवतार की, क्योंकि अब यह निश्चय किया जा रहा था कि किन किन देवताओं को कौन कौन सा विशेष जन्म लेना है। सारी व्यवस्था जमाते हुए श्री कृष्ण ने प्रजापति दक्ष से कहा कि महाराज दक्ष, आपको अक्रूर जी के रूप में जन्म लेना होगा और आप वासुदेव जी के भाई और मेरे चाचा कहलाएंगे। फिर कुबेर जी को आदेश दिया कि कुबेर, तुम हृदीक के रूप में जन्म लोगे और वरुण देव, तुम कृतवर्मा के रूप में जन्म लोगे। फिर मरुदेव को आदेश दिया कि मरुदेव, आप उग्रसेन के रूप में जन्म लेकर मेरे नाना बनेंगे, जिन्हें मैं श्री कृष्ण पुनः राजा बनाऊंगा। भक्त प्रहलाद, तुम मेरे परम मित्र सात्विकी बनकर द्वापर में जन्म लोगे और राजा अम्बरीश, आप युयुधान के नाम से जाने जाएंगे। अब क्षीर सागर को आदेश देते हुए श्री कृष्ण बोले कि तुम द्वापर में शांतनु के रूप में जन्म लोगे और अपनी कीर्ति फैलाओगे। द्यो नाम के वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु द्वापर में भीष्म पितामह बनेंगे। देवोदास शल के रूप में जन्म लेंगे और भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेंगे। पूषा नाम के विख्यात देवता पांडु बनेंगे।
साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेंगे। कश्यप जी आप वासुदेव होंगे और अदिति माता देवकी बनेंगी। वायु देवता महान बलशाली भीम होंगे। स्वयंभू मनु अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में द्वापर में जन्म लेंगी। अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लेंगे। धाता बलशाली बहलीक बनेंगे जो शांतनु के बड़े भाई और भीष्म पितामह के चाचा होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। सबसे अनोखी बात तो ये है कि कलयुग का कली पुरुष दुर्योधन का ही अंश होगा। फिर श्री कृष्ण ने चंद्रमा को आदेश देते हुए कहा कि चंद्र तुम्हें अभिमन्यु के रूप में जन्म लेकर द्वापर में पहुंचना होगा और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो साक्षात भगवान शंकर का ही रूप होगा। इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपना अपना काम सौंपकर और सारी व्यवस्था करके सभी को भूतल पर भेजने का अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए आदेश दे दिया कि जाओ यदुवंश और कुरुवंश में जाकर अपना अपना स्थान संभालो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम तो अभी बाकी था। श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती हैं। तुम देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम स्वयं यह अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। सभी को अपना अपना ये सारा कार्य सौंपकर अब स्वयं द्वापर में अवतार लेने के लिए तैयार थी। श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को धैर्य बंधाते हुए कहा कि देवी पृथ्वी अब तुम्हें दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी परेशानी का समाधान श्री कृष्ण ने कर दिया। कंस जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए ही वे इस धरती पर आ रहे हैं और कहते हैं कि शरीर में जितने भी रोम हैं अगर उतनी ही जीवाएं हो जाएं तब भी श्री कृष्ण के असंख्य और महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 5वां अध्याय अवतार व्यवस्था का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल जाननी है तो कमेंट में बताएं, उस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। राधे राधे।